एयरवेव्स पर आने वाली लेटेस्ट न्यूज बिल्कुल कचरा थी। कोरियन हंटर्स का ग्रुप, जिसने एक 6 स्टार गेट को चुनौती देने की हिम्मत की थी, एक बार फिर फेल हो गया था। इस बड़े फ्लॉप के बाद नेटिजन्स पहले से ही कमेंट सेशंस को ब्लास्ट कर रहे थे, अगले साल के इंटरनेशनल रेड कंपटीशन पर आक्रामक रूप से रिएक्ट कर रहे थे। ओवरऑल एंग्जाइटी और चिंता सिर्फ बढ़ती ही जा रही थी। एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर न्यूज ब्रॉडकास्ट देख रहे एक आदमी ने कमेंट किया कि जापान के साथ पुरानी राइवलरी अतीत की बात हो गई थी, अब उनके साथ हेड टू हेड जाने का कोई तरीका ही नहीं था। एक दूसरे यंग लड़के ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, बहस करते हुए कि कोरियन ग्रुप अभी भी जापानी हंटर्स की तुलना में बहुत ज्यादा कैश ला रहा था। लेकिन उसी व्हीकल में सवारी कर रहे बड़े आदमी ने उन दोनों को दिलासा दिया, यह कहते हुए कि असफलताओं के बावजूद उन्हें अभी भी रुकीज पर भरोसा रखने की जरूरत है। उसने फिर मुड़कर रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लीडर एसईओ यूल का ओपिनियन मांगा। एसईओ यूल ने शांति से रिस्पॉन्ड किया कि इस तरह की चीजें कॉम्बैट हंटर्स के स्ट्रेस लेने के लिए थीं और रेस्क्यू टीम को पूरी तरह से उन इमरजेंसी कॉल्स पर फोकस करना चाहिए जिनका वे वर्तमान में रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ड्राइवर ने एक क्विक चक्ल किया, मेंशन करते हुए कि उसने इसे सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि एसईओ यूल हमेशा इतने सीरियस गाइड थे। न्यूज देख रहे दूसरे यंग आदमी ने भी बात जोड़ी, एडिंग की हंटर गिल्ड्स आखिरकार सब एक जैसे ही होते हैं, जबकि वे रेस्क्यू स्क्वाड सारे हीट और प्रेशर झेलने वाले होते हैं। एसईओ यूल ने खुद से सोचा कि यह एक टिपिकल पब्लिक सर्वेंट की टेक्स्ट बुक शिकायत थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यही उनकी रियलिटी थी। हंटर एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो मुख्य रूप से मिड टियर अवेकन्ड इंडिविजुअल्स से बनी थी। उनके ऑपरेशंस 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटे थे, अलर्ट्स, सुपरविजन और रेस्क्यू। इस सिस्टम के तहत जब भी गेट्स के अंदर चीजें साइडवेज जाती थीं, तो यह रेस्क्यू हंटर्स ही थे जिन्हें सिविलियंस और दूसरे हंटर्स को बचाने के लिए अंदर डाइव करना पड़ता था। डिपार्टमेंट लीडर के रूप में एसईओ यूल का प्राइमरी रोल एक ट्रैकर के रूप में काम करना था। वह उन निशानों, सबूतों और टाइनी डिटेल्स को पिनपॉइंट कर सकता था जिन पर कोई और कभी ध्यान नहीं देता था। ठीक उसी मोमेंट पर स्क्वाड विकुर एक नए इमरजेंसी सीन पर पुल अप कर रहा था, खुद को गेट में एंटर करने के लिए प्रेप कर रहा था। इस स्पेसिफिक मिशन का ऑब्जेक्टिव एपिक गिल्ड के मेंबर्स को रेस्क्यू करना था। अचानक एक आदमी एक स्लिक ग्रिन के साथ उनके पास आया, कमेंट करते हुए कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोग सच में कड़ी मेहनत कर रहे थे, यहां तक कि उन्हें डार्लिंग्स भी कह रहा था। एसईओ यूल ने खुद से सोचा कि हमेशा कोई ना कोई दुस्साहसी प्रिक उनसे इस तरह नीचा दिखाकर बात करने के लिए आ जाता था। यह आदमी बेक जून हुआन था, जो मेगा गिल्ड ओवरक्रॉस का एक एग्जीक्यूटिव था। वह छोटे पार्टनर गिल्ड ग्रुप्स को पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से गेट्स के अंदर फोर्स करने के लिए कुख्यात था, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग जिएंगे या मरेंगे, सिर्फ प्योर प्रॉफिट का पीछा करता था। एसईओ यूल के लिए वह सिर्फ एक खड़ूस बूढ़ा बास्टर्ड था और अनगिनत इमरजेंसी कॉल्स के पीछे का एक्चुअल कल्प्रीट था। इनफैक्ट वह शायद इस सटीक डिजास्टर के लिए भी ब्लेम करने वाला सही इंसान था। अपना पेशेंस खोते हुए एसईओ यूल ने उसे फ्लैटली वार्न किया कि वे जल्दी में थे, खुद को एक्सक्यूज किया और अपनी स्क्वाड के साथ गेट की तरफ आगे बढ़ गया। फिर भी बेक जुन हुआन पुश करता रहा, मेंशन करते हुए कि उसका गिल्ड कुछ असिस्टेंस ऑफर कर सकता है और पूछ रहा था कि क्या वे एब्सोल्यूटली श्योर थे कि उन्हें बैकअप नहीं चाहिए। एसईओ यूल जानता था कि एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम का रूट कॉज था और अपनी रेप्यूटेशन को बूस्ट करने के लिए सिर्फ अपनी एस कवर करने की कोशिश कर रहा था। एसईओ ने उसे फर्मली शॉट डाउन कर दिया, स्टेटिंग कि उन्हें किसी हेल्प की जरूरत नहीं थी और वे बिना किसी और पर रिलाई किए बस अपना जॉब करें। बेक जुन हुआन ने केवल आह भरी, मटरिंग कि यह एक रियल पिटी थी। मीनवाइल गेट के इनसाइड एनवायरनमेंट पूरी तरह से एक इंका जंगल बायोम द्वारा स्वेलो कर लिया गया था। एक यंग लड़की हीलिंग मैजिक का यूज करके अपने एलाई को जिंदा रखने की डेस्परेटली कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने खुद को क्विकली मॉन्स्टर्स द्वारा कॉर्नर्ड पाया। जैसे ही वह उन क्रिएचर्स में से एक के द्वारा चीयर फाड़ किए जाने वाली थी, एसईओ यूल कहीं से मटेरियलाइज हुआ, अपनी स्पीयर की टिप से मॉन्स्टर के सिर को क्लीनली सेवर करते हुए। इमीडिएटली बाद उसने टेरिफाइड लड़की को काम डाउन किया, उसे लेटिंग नो कि रेस्क्यू टीम अराइव हो चुकी थी। स्क्वाड के वेटरन हंटर ने लाउडली वार्न किया कि मल्टीपल घोल्स उस पाथ पर स्वार्म कर रहे थे जिसका यूज उन्होंने अब भी एंटर करने के लिए किया था, जिसका मतलब था कि उन्हें एक अल्टरनेटिव एग्जिट ढूंढना होगा। स्टेक्स को जानते हुए एसईओ यूल इमीडिएटली एक्शन में स्विंग हुआ। उसने अपनी साइलेंट वेव स्किल को एक्टिवेट किया
और पूरी तरह से सराउंडिंग ऑडियो पर फोकस किया, ऐसी फेंट नॉइजेस को पिकअप करते हुए जो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं सुन सकता था। इसके साथ उसने सक्सेसफुली सभी एनिमीज की पोजीशंस को मैप आउट किया और एक अल्टरनेट रूट के लिए एक हिडन ट्रेल लोकेट की। मोमेंट उसने पाथ ढूंढ लिया, उसने इंजर्ड वुमन को अपने एलाइज के शोल्डर्स पर होइस्ट किया और पूरा ग्रुप एस्केप करने के लिए एक फुल स्प्रिंट में बर्स्ट हो गया। यंग लड़की डर से पूरी तरह पैरालाइज्ड थी और भले ही वह जानती थी कि वह कंप्लेंट करने की पोजीशन में नहीं थी, उसने पूछा कि क्या वे एब्सोल्यूटली श्योर थे कि यह पाथ सेफ था। वेटरन हंटर ने प्योर प्राइड के साथ रिप्लाई किया कि भले ही उनका ट्रैकर केवल एक रैंक डी था, एसईओ यूल की एक्चुअल स्किल्स एब्सोल्यूट हाईएस्ट टीयर की थीं। वेटरन टोटल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी फाल्टर हो गया, नर्वसली पूछते हुए कि क्या एसईओ यूल रूट के बारे में सर्टेन था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पिछले पाथ की तुलना में यहां और भी ज्यादा एनिमीज लग कर रहे थे। घोल्स का होर्ड खुद में एक मैसिव थ्रेट नहीं था, लेकिन ग्रुप वाउंडेड को कैरी करते हुए नॉन स्टॉप फाइटिंग से अटरली एग्जॉस्टेड हो रहा था। एज़ियो पूरी तरह से सर्टेन रहा कि यह स्पेसिफिक पाथ उन्हें स्ट्रेट एग्जिट की तरफ ले जाएगा। रियल इश्यू ये था कि एनिमीज भी यह जानते थे। नॉर्मल घोल्स के पास जीरो इंटेलिजेंस होती थी, लेकिन स्टोरी पूरी तरह से चेंज हो जाती थी जब उन्हें एक नेक्रोमैंसर द्वारा मैक्रो मैनेज किया जा रहा हो। लूमिंग डेंजर को सेंस करते हुए एसईओ यूल ने अपनी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट की। वह एब्सोल्यूटली सर्टेन हो गया कि पास का कोई व्यक्ति क्रिएचर्स को मैनिपुलेट कर रहा था, और श्योर इनफ वह राइट था। एक डार्क मैजिक सर्कल सीधे उनके पैरों के नीचे इरप्ट हुआ। लकली ग्रुप का मेजॉरिटी हिस्सा समय रहते आगे स्प्रिंट करने में मैनेज रहा ताकि खुद को सेव कर सके। अनफॉर्चुनेटली केवल एसईओ यूल और वेटरन हंटर पीछे छूट गए। नेक्रोमैंसर के मैजिक के पुलिंग फोर्स द्वारा वायलेंटली नीचे ड्रैग किए जा रहे थे। डेस्परेट सिचुएशन को देखते हुए वेटरन एसईओ यूल पर स्क्रीम किया कि वह उसे पीछे छोड़ दे और अपनी खुद की स्किन सेव करे। रन करने के बजाय ट्रैकर ने अपने एलाई को एक शार्प किक डिलीवर की, उसे पूरी तरह से हार्म्स वे से बाहर शोव करते हुए और खुद को मैजिकल सर्कल के अंदर कंप्लीटली आइसोलेट कर लिया। उस फाइनल मूव के साथ एसईओ यूल के मूवमेंट्स टोटली पैरालाइज्ड हो गए। वेटरन आउटसाइड अपनी माइंड लूज करते हुए उससे होल्ड ऑन करने के लिए बेग करने लगा, प्रॉमिसिंग कि वह उसे इमीडिएटली बाहर ब्रेक करने का एक तरीका ढूंढ लेगा। लेकिन एसईओ यूल ने फियर्सली हेल्प को रिजेक्ट कर दिया। उसने अपना सिर मैनेजर की तरफ स्नैप किया, एक आदमी जिसका नाम ली हान था, और उन्हें ऑर्डर दिया कि वे अभी के अभी वहां से बाहर निकल जाएं, क्योंकि अगर वे रुके तो हर कोई मर जाएगा। सीईओ यूल ने इंसिस्ट किया कि मैनेजर विक्टिम्स और बाकी स्क्वाड को जितनी जल्दी ह्यूमनली पॉसिबल हो एक सिक्योर लोकेशन पर ले जाए। गिल्ट से स्वेलो हुए मैनेजर ली हान रिट्रीट करने से पहले केवल एक अपोलॉजी चॉक आउट कर सका। एसईओ यूल उसके पीछे येल्ड किया कि वह ऐसे एक्ट न करे जैसे वह पहले ही मर चुका हो, क्योंकि उसका आज मरने का जरा सा भी इंटेंशन नहीं था। पूरी तरह से पैरालाइज्ड होने और सर्कलिंग होल्स से सराउंडेड होने के बावजूद एसईओ यूल सीधे अपने सामने इमर्ज हो रहे टेरिफाइंग फिगर पर ग्लेयर किया। ये कैरिकल था, नेक्रोमैंसर और इस डंगोनन का बॉस। एसईओ ने डिमांड किया यह जानने के लिए कि क्या मॉन्स्टर उनके साथ वेरी स्टार्ट से एक सिक गेम खेल रहा था। कैरिकल ने वापस हिस किया कि यही प्रिसाइजली प्लान था। हालांकि उसने कन्फेस किया कि ह्यूमन बॉय ने भागने में इतना रिमार्केबली गुड होकर उसे जेन्युइनली सरप्राइज किया था। मॉन्स्टर ने फिर क्वेश्चन किया कि आखिर कैसे एसईओ यूल इस एंशिएंट टेम्पल के लेआउट को ठीक वैसे ही परफेक्टली जानने में मैनेज रहा जैसे वह जानता था। एसईओ यूल ने वापस स्नैप किया, सजेस्टिंग कि अगर मॉन्स्टर उसे अलाइव छोड़ दे तो शायद वह एक्चुअल में सीक्रेट शेयर कर देगा। हाउएवर, नेक्रोमैंसर ने प्योर डिस्टेन के साथ स्कॉफ किया, ये कहते हुए कि उसके पास ऐसा करने का एब्सोल्यूटली कोई रीजन नहीं था और वह उसे बस एक और घोल में टर्न कर देगा। उसी सटीक इंस्टेंट पर एसईओ एक डेवास्टेटिंग कर्स द्वारा स्ट्रक हुआ। हीलिंग और रीजनरेशन के लिए उसकी कैपेसिटी ड्रास्टिकली डिमिनिश्ड और पूरी तरह से कट ऑफ हो गई थी। अपनी बॉडी को स्लोली डस्ट में क्रम्बल होते हुए फील करते हुए उसने खुद से सोचा कि अगर उसने बस मैनेजर की हेल्प एक्सेप्ट कर ली होती तो शायद वह जिंदा बाहर निकल आता, या शायद उसका फेट एक्चुअल में बिल्कुल सेम होता। उसने रिफ्लेक्ट किया कि कैसे गिल्ड लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स ह्यूमन लाइव्स को एक्चुअल में सेव करने के बजाय केवल कोल्ड हार्ड कैश और प्रॉफिट मार्जिन्स की केयर करते थे। ऐसे सेल्फिश लोगों से ओवरफ्लोइंग वर्ल्ड में एसईओ यूल ने उस हीरो को रिमेंबर किया जिसने पास्ट में उसे सेव किया था। वह हीरो, क्योंकि वह एसईओ यूल के अलावा किसी और को सेव करने में अनेबल था,
उस दिन बिटरली वेप्ट किया था। यही प्रिसाइजली उसी ट्रॉमा और डीप एडमिरेशन की वजह से था कि एसईओ यूल ठीक उसी की तरह बनना चाहता था, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हंटर जो वीक को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करे। उस फर्म रिजॉल्व के प्लेस में लॉक होने के साथ उसने इस तरह के डंप में मरने से एब्सोल्यूटली रिफ्यूज कर दिया। एक बार फिर उसने अपनी सिनेस्थीसिया और अपनी सिक्स्थ सेंस को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट्स तक फोर्स किया, डेस्परेटली किसी भी क्लू या एग्जिट रूट को स्पॉट करने की कोशिश करते हुए जो उसकी लाइफ सेव कर सके। वह तब था जब टेम्पल के भीतर डीप एसईओ यूले ने सक्सेसफुली एक क्रैक्ड मॉन्यूमेंट डिटेक्ट किया जो एक इंटेंस लाइट के साथ ग्लो कर रहा था। सिस्टम ने उसके एफर्ट्स को रिस्पॉन्ड किया, उसे एक हिडन क्लास के रिकॉर्ड्स का डायरेक्ट एक्सेस ग्रांट करते हुए। मीनवाइल नेक्रोमैंसर कैरिकल ने उसे टॉन्ट किया, यही कहते हुए कि लड़का बिटर एंड तक स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वह उसकी मिजरी को वंस एंड फॉर ऑल एंड कर देगा। घोल्स उसे उसी स्पॉट पर फिनिश ऑफ करने के लिए आगे लंच किए। ठीक उसी स्प्लिट सेकंड में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ जिसमें पूछा गया कि क्या वह अपनी क्लास को डंगोन आर्किटेक्ट में चेंज करना चाहेगा। उस फाइनल सेकंड में उसने ऑब्वियसली ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसके पास लूज करने के लिए एब्सोल्यूटली कुछ नहीं बचा था। वेरी मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हुआ, ट्यूटोरियल ऑफिशियली बिगिन हो गया। वह वेरियस विजन्स और टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के माध्यम से उसी सटीक टेम्पल के काउंटलेस फ्रेगमेंट्स को फ्लैश होते हुए देखने लगा। यहां तक कि कैरिकल भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सका कि नर्क में क्या हो रहा था, क्योंकि अचानक वह कचरे का छोटा टुकड़ा बस थिन एयर में वैनिश हो गया। एसईओ यूल इंडीड एक कंप्लीटली सेपरेट स्पेस में ट्रांसफर हो चुका था। अब सीधे अपनी सिस्टम स्क्रीन को स्टेयर करते हुए उसने अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते देखी एसईओ यूल लेवल 10 एक क्लास चेंज क्वेस्ट के साथ जो करेंटली इन प्रोग्रेस थी। उसके स्टैट्स इनक्रेडिबली एवरेज थे, एचपी 80, स्ट्रेंथ 17, एजिलिटी 20, माना 30 और फिजिकल डिफेंस 16। उसने नोटिस किया कि वह अभी भी अपनी सिनेस्थीसिया, अपनी सिक्स्थ सेंस और अपनी साइलेंट वेव्स को रिटेन किए हुए था। उसने वंडर किया कि क्या उसकी ओल्ड क्लास ऑब्जर्वर ऑफिशियली अच्छे के लिए गॉन हो चुकी थी। वह प्लेस जहां वह करेंटली स्टूड था इन रियलिटी उसकी ब्रांड न्यू क्लास के लिए एक ट्यूटोरियल जोन। सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे मैप फंक्शंस को यूटिलाइज करना होगा ताकि उन 20 घोल्स को स्लॉटर कर सके जिन्होंने लैब्रिंथ में इन्फिल्ट्रेट किया था, वो भी 24 घंटे की एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के भीतर। रिवॉर्ड डंगोनन आर्किटेक्ट में एक परमानेंट क्लास चेंज होगा, लेकिन अगर वह फेल हुआ तो क्वेस्ट पूरी तरह से कैंसिल्ड हो जाए। एसईओ यूल बाकी वार्निंग्स को समझ गया, लेकिन उसने खुद को वंडर करते हुए पाया कि वे मैप फंक्शंस एक्चुअल में क्या थे। मोमेंट वर्ड्स उसके मुंह से निकले। लैब्रिंथ का एक 3D मैप होलोग्राम ठीक उसके फेस के सामने मटेरियलाइज हो गया। मैप सरप्राइजिंगली रीड करने में इजी था। एक ब्राइट ग्रीन पॉइंटर उसकी सटीक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था, जबकि वेरियस रेड डॉट्स लैब्रिंथ के चारों ओर स्कैटर एनिमीज को इंडिकेट करते थे। वह परफेक्टली समझ गया कि पूरी चीज कैसे वर्क करती थी। अगर वह सिंगल डे के भीतर घोल्स का शिकार करने के लिए इस मैप का यूज करता है तो वह सक्सेसफुली अपनी नई क्लास को सिक्योर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए इतने कम समय में इतने मैसिव एरिया में इतने सारे मॉन्स्टर्स का शिकार करना एब्सोल्यूट मैडनेस लग सकता था, लेकिन उसके जैसे एक एक्सपीरियंस ट्रैकर के लिए यह कंप्लीटली डुएबल था। सो वह सीधे वर्क पर लग गया। आफ्टर ऑल क्यों ना इसे एक शॉट दिया जाए। हंट इजी और फास्ट टर्न आउट। जब तक उसने 16वें घोल को स्लॉटर किया, क्लॉक पर केवल 30 मिनट रिमेनिंग होने के साथ वह लेवल अप हो गया। उसके पास बचे हुए 4 मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए मियर 30 मिनट बचे थे, इसीलिए उसे इनक्रेडिबली फास्ट होने की जरूरत थी। ट्यूटोरियल डिफिकल्टी के टर्म्स में एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा रिलैक्स टर्न आउट हो रहा था। वह मरे हुए घोल्स के क्लॉज को वेपन्स के रूप में इजीली यूज करने में एबल था, उनमें से हर एक के साथ केयरफुली डील करने के लिए अपनी मैपिंग स्किल पर रिलाई करते हुए। वह एक वेरी कंफर्टेबल पेस पर गोल्स को हंट और किल कर रहा था। वह एब्सोल्यूटली सर्टेन था कि वह स्टिप्युलेटेड टाइम के भीतर हर चीज का टेक केयर कर सकता था। वह तब तक था जब तक उसने उस मैसिव थिंग को उसे स्टॉक करते हुए नहीं स्पॉट किया। यह बाकी घोल्स की तुलना में सिग्निफिकेंटली लार्जर और कंप्लीटली डिफरेंट था। क्रिएचर एंटायरली अपने दम पर मूव करता था। लैब्रिंथ के माध्यम से एसईओ यूल को परस्यू करते हुए उसने रियलाइज किया कि न केवल इसे एक्चुअल में किल करने में एक मैसिव अमाउंट में टाइम लगेगा, बल्कि वह यह भी नहीं जानता था कि क्या वह इसे पुल ऑफ करने में जेन्युइनली कैपेबल था।
लेकिन अगर उसे एब्सोल्यूटली इसे किल करना ही था तो उसे खुद के लिए कुछ टाइम बाय करने के लिए पहले दूसरे मॉन्स्टर्स से क्विकली रिडगेट करना होगा। ठीक उसी मोमेंट पर बिग गाय क्लोज्ड इन हुआ। एक्सेप्ट वो अकेला नहीं आया, वो मैप से बाकी 3 रिमेनिंग घोल्स के साथ शो अप हुआ। एसईओ यूल पूरी तरह से कॉट ऑफ गार्ड हो गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्रिएचर एक पैक में मूव करेगा, क्योंकि उस पॉइंट तक वह एंटायरली खुद से वेंडर कर रहा था। उन फाइनल क्रूशियल मिनट्स में उसने मैप को देखना नेग्लेक्ट कर दिया था और उसी वजह से वह इस मेस में ट्रैप्ड एंड अप हुआ। उसने एक टेक्स्ट बुक अगली मिस्टेक की थी। फर्स्ट, उसने अपने हेड के इनसाइड अपने प्लान को रैपिडली रिव्यू किया। टू स्टार्ट, वह एक सिंगल टाइम में केवल 2 घोल्स को हैंडल कर सकता था, जिसका मतलब था कि उसे अर्जेंटली वहां से बाहर निकलना। मैसिव प्रॉब्लम यह थी कि वह पूरी तरह से सराउंडेड, उसे उनके माध्यम से अपना रास्ता फोर्स करना होगा। बाहर जाने के रास्ते में कम से कम एक को किल करते हुए। नो मैटर वह इसके बारे में कितना भी सोचे, सिचुएशन टोटल चेकमेट जैसी दिखती। मे बी एक रैंक डी हंटर के रूप में यह सच में उसकी लिमिट थी। सिचुएशन वेरी स्टार्ट से रिडिकुलस थी। इसके बारे में सोचते हुए, अगर यह पूरी चीज डंगोनन आर्किटेक्ट बनने के लिए सिर्फ एक ट्यूटोरियल थी, तो उसने डिसाइड किया कि वह वैसे ही एक्ट करे जैसे कि यह एक रियल ट्यूटोरियल हो। सो वह एक एब्सोल्यूट मैडमैन की तरह सीधे उनकी तरफ चार्ज किया, अपनी सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करते हुए। इस एक्शन ने उसे एक रोटेटिंग ब्लॉक डिस्कवर करने का कॉज दिया, जो उसकी सिक्स्थ सेंस को सीधे मैप इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर रहा। वह फर्स्ट इसे काफी समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने क्लोज अटेंशन के साथ मैप को एनालाइज किया, उसने देखा कि वहां लिटरली एक छोटा हैंड आइकॉन था, जो उसे उस स्पेसिफिक वॉल को स्पिन करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा था। मोमेंट उसने वॉल को फ्लिप किया, वो दूसरी साइड स्लिप हो गई, घोल्स को अपने पीछे कंप्लीटली लॉक्ड छोड़ते हुए। इसने घोल्स में से एक को परफेक्टली आइसोलेट कर दिया और उसने इसे स्लॉटर करने की अपॉर्चुनिटी को इंस्टेंटली सीज कर। एसईओ ने खुद से कमेंट किया कि फीचर इनक्रेडिबली कन्वीनियंट था और अब उन्हें किल ऑफ करने में इमेंसली हेल्प करेगा, क्योंकि मिशन को कंप्लीट करने के लिए अभी भी टाइम लेफ्ट था। उसने रिपीटेडली वॉल स्पिनिंग एबिलिटी का यूज किया ताकि कॉन्स्टेंटली वैनिश और रीअपियर हो सके, एनिमीज को टोटली डिफेंसलेस कैच करते हुए। जब केवल म्यूटेंट जाइंट बचा था, उसने उसे भी कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच किया, अपनी नाइफ को ब्रूट फोर्स के साथ उसकी नेक में डीप प्लंज करते हुए। लेकिन फिर भी मॉन्स्टर ने ब्रेवली रेसिस्ट किया। क्रिएचर ने अपने शार्प क्लॉज को एसईओ यूल के फेस पर टाइटली क्लैंप किया, किसी भी मीन्स नेसेसरी से उसे क्रश करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसने अपनी ब्लेड से इसे सक्सेसफुली फिनिश ऑफ कर दिया, एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर करते हुए कि उसने यहां मरने के लिए इस पूरे रास्ते में स्ट्रगल नहीं किया था। ट्यूटोरियल फाइनली कंप्लीट हो गया और एसईओ यूल सक्सेसफुली अपनी क्लास को डंगोन आर्किटेक्ट में चेंज करने में मैनेज रहा। इस मैसिव अचीवमेंट के साथ उसने 2 यूनिक प्रोफेशन स्पेसिफिक स्किल्स एक्वायर की, किंग ऑफ द डंगोनन ऑन डेड गेट। किंग ऑफ द डंगोनन स्किल के माध्यम से कोई भी गोल्स जिन्हें उसने डिफीट किया था जब ये एक्टिव थी, वे ऑटोमेटिकली उसके खुद के डंगोनन के मॉन्स्टर्स के रूप में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। उसके साथ उसका क्लास चेंज ऑफिशियली फाइनलाइज्ड हो गया। उसकी सक्सेस के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में उसी सेम डंगोन के आउटसाइड मैनेजर ली हान फ्रैंटिकली यूल को सेव करने के लिए वापस इनसाइड रन करने की कोशिश कर रहा था। हाउएवर, दूसरे रेस्क्यू स्क्वाड मेंबर्स उस पर वॉच आउट करने के लिए स्क्रीम किए, क्योंकि ठीक तभी गेट बस थिन एयर में वैनिश हो गई। उन्होंने क्वेश्चन किया कि आखिर इस तरह की सिचुएशन में मैनेजर एसईओ को कहां ढूंढने की एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक उसी सटीक सेकंड पर एसईओ खुद मटेरियलाइज हुआ, एक टाइनी अम्ब्रेला होल्ड किए हुए और कैजुअली एक पॉप्सिकल खाते हुए, कंप्लीटली अनबॉदर्ड स्ट्रॉल आउट करते हुए। उसने उनकी तरफ देखा और पूछा कि वे सब किस बारे में आर्ग्यू कर रहे थे, स्मूथली सजेस्टिंग कि हर किसी को मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने को सेलिब्रेट करने के लिए बस एक पॉप्सिकल ग्रैब कर लेनी चाहिए। बाद में एक मच मोर प्राइवेट मोमेंट के दौरान एसईओ अपनी गेट स्किल को थोरली एनालाइज कर रहा था। वह समझ गया कि यह उसे अपोनेंट्स को अपने डंगोनन के इनसाइड ट्रैप करने की परमिशन देती थी और लुक्स से ये लैब्रिंथ के बाहर उसका मेन कॉम्बैट टूल। ये एक टेरिफाइंग रैंक स्किल थी, लेकिन यह एक मैसिव हाई स्टेक्स वार्निंग के साथ आई। कोई भी ट्रैप्ड एनिमीज डंगोनन से बाहर ब्रेक कर सकते थे अगर वे बॉस को डिफीट करने में मैनेज रहे, और अगर वे एक्चुअल में इसे पुल ऑफ कर लेते तो वे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते। इस ब्रूटल रिस्क की वजह से एसईओ यूल ने रियलाइज किया कि वह बस रेकलेसली अपोनेंट्स को ट्रैप नहीं कर सकता था। गेट खुद दूसरे लोगों के लिए कंप्लीटली इनविजिबल था,
जिससे किसी को स्नैच अप करना और उन्हें इनसाइड ड्रैग करना इनक्रेडिबली इजी हो जाता था। हॉवेवर, उन पावरफुल एनिमीज से सर्वाइव करने के लिए जिन्हें वह इनेविटेबली डाउन द रोड फेस करेगा, उसे अपने डंगोनन को हाई टियर मॉन्स्टर्स के साथ पैक करने की जरूरत थी। इस पॉइंट तक उसकी आर्मी में बेसिक घोल्स के अलावा कुछ नहीं था, और अपने फोर्सेस को एक्सपैंड करने के लिए उसे किंग ऑफ द डंगोनन स्किल का यूज करके फ्रेश एनिमीज को स्लॉटर करना होगा। इस पीरियड के दौरान वह किसी का वेट अराउंड कर रहा था जिसने फाइनली अपना रिटर्न किया, यानी वो उसके लिए एप्पल से कंप्लीटली स्टफ्ड एक बैग लेकर, कैजुअली मेंशन करते हुए कि उसके हाउस में हमेशा फ्रूट का एक मैसिव सरप्लस होता ही था। आफ्टर ऑल, वे अब पूरे 5 सालों से नेक्स्ट डोर नेबर्स थे। एसईओ यूल ने यह पूछने की अपॉर्चुनिटी ली कि स्कूल में चीजें कैसी चल रही थीं और क्या सब कुछ ऑल राइट था। याना ही ने सॉफ्टली रिप्लाई किया कि स्कूल बस हमेशा की तरह सेम ओल्ड बोरिंग रूटीन था। ठीक उसी सटीक मोमेंट पर उन दोनों ने इमीडिएट नेबरहुड में एक सडन इमरजेंसी ब्रेकआउट होते विटनेस की। एक कंप्लीटली हिस्टेरिकल वुमन को सीन से दूर ड्रैग किया जा रहा था क्योंकि एक डंगोनन ब्रेक अभी अभी इरप्ट हुआ। वह अनकंट्रोलेबली स्क्रीम और वीप कर रही थी क्योंकि उसकी यंग डॉटर अभी भी इनसाइड ट्रैप्ड थी। जैसे ही उसने ठीक अपने सामने टावरिंग मोनोलिथिक होटल को एनालाइज किया, एसईओ यूल इंस्टेंटली जान गया कि यह एक टेक्स्ट बुक डंगोनन ब्रेक था। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने सुना था कि होटल के अंदर अभी भी एक बच्चा खोया हुआ था, और चूंकि उस गिल्ड ने, जिसने पेरीमीटर को लॉकडाउन करना था, अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था, वह इसे खुद हैंडल करने जा रहा था। उसने गारंटी दी कि वह पूरी तरह से ठीक रहेगा, और इन रियलिटी वह अकेला बिल्कुल नहीं था। ओरिजिनली उस होटल के गेट को हियनवू गिल्ड द्वारा क्लियर किया जाना था, जो कि उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल मैसिव कॉरपोरेशन था। ऑर्डिनरी सिटीजन्स गेट्स को क्लोज करने के लिए इन गिल्ड्स पर अपना पूरा ट्रस्ट रखते थे ताकि वे सेफ्टी में अपनी डेली लाइफ जी सकें। हॉवेवर, ये कॉरपोरेट गिल्ड्स फ्रीक्वेंटली उन गेट्स को नेग्लेक्ट करते थे जो हाईली प्रॉफिटेबल नहीं होते थे। इस ग्रीड के एक डायरेक्ट अगली कॉन्सिक्वेंस के रूप में लो रैंक गेट्स में डंगोनन ब्रेक्स कॉन्स्टेंटली होते थे, जिससे मैसिव सिविलियन ट्रेजेडीज होती थीं। मोमेंट उसने इनसाइड स्टेप किया, एसईओ यूल एक ग्रूसम सीन से हिट हुआ। होटल के कई स्टाफ मेंबर्स रिसेप्शन एरिया के ठीक मिडिल में डेड पड़े थे। लूमिंग डेंजर से अवेयर, एसईओ यूल ने अपनी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट की और मॉन्स्टर्स को हाइडिंग क्विट करने का कमांड दिया, अनाउंस करते हुए कि वह पहले से ही देख सकता था कि उनमें से हर एक कहां क्राउच कर रहा था, और वह कुछ नया टेस्ट आउट करना चाहता था। श्योर इनफ, रेड गॉब्लिन्स एक हाईली कोऑर्डिनेटेड एम्बुश में आगे लंच किए। यूल ने इंस्टेंटली अपनी द गेट को टीयर ओपन करके रिएक्ट किया। गॉब्लिन्स, जो अपने अटैक लीप्स में अभी भी मिड एयर थे, वायलेंटली सीधे रिफ्ट के अंदर सक हो गए, सीधे एसईओ यूल के प्राइवेट डंगोनन के इनसाइड लैंड करते हुए, जहां उन्हें रेजिडेंट घोल्स द्वारा रैपिडली श्रेड्स में टीयर कर दिया गया। उस मोमेंट पर वह सच में अपनी नई क्लास के जेन्युइन पोटेंशियल को लेवरेज करना बिगिन कर रहा था। रेड गॉब्लिन को एक 1 स्टार मॉन्स्टर के रूप में क्लासिफाइड किया गया था, एक ऐसी स्पीशीज जो हमेशा अपने लीडर के इर्द गिर्द अपने मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करती थी। ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में वे ऑर्डिनरी गॉब्लिन से बहुत डिफरेंट नहीं थे, एक्सेप्ट एक क्रूशियल डिटेल के। वे सिग्निफिकेंटली स्मार्टर थे और फार मोर इफेक्टिव एम्बुश पुल ऑफ करते थे। इनफैक्ट 3 गॉब्लिन्स ने लैब्रिंथ में वेरी फर्स्ट घोल पर खुद को एक साथ फ्लंक किया, उसे फोर्स से नीचे लाने की कोशिश करते हुए। होवेवर, एसईओ यूल ऐसा होने देने वाला नहीं था। उसने स्मूथली अपने मैप फंक्शंस को एक्सेस किया और एक वॉल स्पिन की, 2 गॉब्लिन्स के एडवांस को पूरी तरह कट ऑफ करते हुए और तीसरे वाले को अपने घोल द्वारा डील किए जाने के लिए आइसोलेट कर दिया। एसईओ यूल ने खुद से मटर किया कि ये मॉन्स्टर्स एक छोटी ट्रिक प्लॉट कर रहे थे। सेकंड उसने देखना स्टॉप किया, उसने नोटिस किया कि गॉब्लिन्स रैपिडली डंगोनन एनवायरनमेंट में एडाप्ट होते हुए सीएम हो रहे थे। फिर भी उसने सोचा कि यह फैंटास्टिक था कि घोल्स उसके लिए हंटिंग कर रहे थे, कंक्लूड करते हुए कि एक फिंगर भी लिफ्ट न करना प्रिटी स्वीट था। नेवरलेस, चूंकि उसके डंगोन में बहुत सारे गॉब्लिन्स फ्लडिंग कर रहे थे, एसईओ ने डिसाइड किया कि वह चीजों पर एक वेरी क्लोज आई रखेगा
उसने सोचा कि वे जितना चाहें अपनी छोटी ट्रेचरस ट्रिक्स ट्राई करना कीप कर सकते थे, क्योंकि इस डंगोन के इनसाइड मॉन्स्टर्स प्रे थे और वह अल्टीमेट प्रेडेटर था। इवेंचुअली एसईओ यूल ने होटल के 17वें फ्लोर तक अपना रास्ता बनाया और बच्चे को लोकेट किया, एक छोटी लड़की जिसका नाम सुमी था। किड रो रही थी, प्योर टेरर से पूरी तरह पैरालाइज्ड, लेकिन उसने उसे कंफर्ट किया, यह कहते हुए कि उसने पहले ही हर चीज का टेक केयर कर लिया था और वह सेफली बाहर स्टेप कर सकती थी। रास्ते में नीचे जाते हुए सुमी ने एंग्जायशली पूछा कि क्या मिस्टर ने सच में सारे स्केरी गॉब्लिन्स से रिड गेट कर लिया था। एसईओ यूल मुस्कुराया और हां कहा। हालांकि उसने सीक्रेटली खुद से सोचा कि टेक्निकली घोल्स ने सारा हैवी लिफ्टिंग किया था, लेकिन चूंकि वे क्रिएचर्स सीधे उसे आंसर करते थे, क्रेडिट अभी भी पूरा उसका था। उसने रिफ्लेक्ट किया कि कैसे जैसे ही वह होटल क्लाइंब किया, गॉब्लिन्स उसे ट्रैक डाउन करने के लिए अपनी शार्प सेंस ऑफ स्मेल का यूज कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली किसी भी हिडन ह्यूमंस को स्निफ आउट करते हुए। अगर एसईओ ठीक उसी समय शो अप नहीं हुआ होता तो छोटी सुमी निश्चित रूप से उनके द्वारा कैप्चर कर ली गई होती। नीचे जाने के लिए एलिवेटर में स्टेप करने से ठीक पहले एसईओ को एक जारिंग अर्जेंट सिस्टम अलर्ट रिसीव हुआ, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि रफली 50% उसके डंगोनन डिफेंडर्स अभी अभी कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो चुके थे। उसने जेंटली सुमी को एलिवेटर में उशर्ड किया, उससे कहते हुए कि उसकी मदर पहले से ही नीचे एंग्जायशली वेट कर रही थी, और शांति से उसे लेट नो किया कि उसे बैड गाइस के बाकी हिस्से को क्लीन अप करने के लिए बस थोड़ी देर और पीछे रुकना होगा। अपने डंगोयन का स्टेटस चेक करते हुए एसईओ यूल ने रियलाइज किया कि गॉब्लिन सीरियस ट्रबल कॉज कर रहे थे और पहले ही उसके आधे घोल्स को वाइप आउट कर चुके थे। इस रेट से उसके सारे डिफेंडर्स जल्द ही डेड हो जाएंगे। स्लॉटर का रीजन रेड गॉब्लिन किंग था, जो करंटली एक डेवास्टेटिंग फायरब्लेड के साथ बैटलफील्ड को कमांड कर रहा था। एसईओ बस गॉब्लिन किंग को वंस एंड फॉर ओनेल अपने खुद के डंगोनन के बॉस से फाइट करने दे सकता था, लेकिन वहां एक मैसिव रिस्क था कि उसका बॉस एक्चुअल में मैच लूज कर सकता था, जो सिचुएशन को और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देता। इस डिलेमा के साथ फेस्ड होने पर, और चूंकि उसे वहां पर्सनली एनीवे किसी चीज पर चेक करना था, एसईओ यूल ने पोर्टल क्रॉस किया और अपने खुद के डंगोनन में स्टेप किया। राइट ऑफ द बैट वह अपने डेड घोल गार्ड्स पर स्टंबल हुआ, लेकिन उसने डिमांड की कि वे उसके घोल्स के साथ मेसिंग स्टॉप करें। फिर उसने लिटरली वॉल फ्लिप की और गॉब्लिन किंग को गार्ड से दूर पुल किया। अब वे दोनों फेस टू फेस स्टैंडिंग थे। एसईओ यूल ने अपनी ब्लेड समन की, जबकि गॉब्लिन किंग ने अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड ठीक उसकी तरफ स्विंग की। कॉरिडोर नैरो था, डॉज करने के लिए बियरली कोई रूम छोड़ते हुए। उस वजह से एसईओ यूल बैकवर्ड डॉज करता रहा और ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए। फिर भी उसकी बॉडी पहले की तुलना में वे लाइटर फील हो रही थी। वह अपनी क्लास की थैंक्स से एक नए लेवल पर रीच कर चुका था। वह अब लेवल 24 था, 150 स्टैमिना, 45 स्ट्रेंथ, 40 एजिलिटी, 90 मैजिक और 48 डिफेंस बोस्ट करते हुए वह जेन्युइनली डिफरेंस फील कर सकता था। उसने ओपनली गॉब्लिन किंग से खुद कहा कि उसने ओरिजिनली बस चीजों को टेस्ट आउट करने और घोल्स का यूज करने का प्लान बनाया था, लेकिन वह इस मेस को अपने दम पर हैंडल कर सकता था। एसईओ यूल के नेक्स्ट स्ट्राइक ने एक्चुअल में गॉब्लिन किंग की कुछ बोन्स को फ्रैक्चर कर दिया। मॉन्स्टर ने हंटर को फार अवे हर्ल करके रिटालिएट किया, लेकिन क्रिएचर प्रोबेबली अपनी खुद की स्वॉर्ड या उस मामले में कोई और वेपन भी वियल्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके आर्म्स कंप्लीटली मैंगल्ड थे। अब एसईओ परफेक्ट पोजीशन में था। उसने सिचुएशन को एसेस किया और गॉब्लिन किंग को मॉक किया, पूछते हुए कि पहले वाली वह सारी एनर्जी कहां गई। उसने कहा कि अगर मॉन्स्टर को गैंग का किंग होना था तो उसे एक वर्दी परफॉर्मेंस शो करनी चाहिए, अनलेस वह उससे बस एक स्केयर्ड चिकन सिंह था। गॉब्लिन किंग इंसल्ट पर एब्सोल्यूटली बैलिस्टिक हो गया, अपनी ब्लेड में और भी ज्यादा फायर पोर की और स्ट्रेट अहेड चार्ज किया। हंटर ने बस रिप्लाई किया कि मॉन्स्टर को इन्वेस्टमेंट के वर्थ होना चाहिए। अचानक सीलिंग को लाइन करने वाले स्पाइक्स गॉब्लिन किंग के ठीक टॉप पर क्रैशिंग डाउन हुए। ट्रैप के बाहर उसकी बॉडी का जो कुछ भी लेफ्ट था
वह सिंगल आर्म था जो अभी भी ब्लेड को क्लच किए हुए था। उस ट्रैप को इंस्टॉल करने में 20 गोल्ड कॉस्ट हुए थे, लेकिन इसने फ्रूट बियर किया और रिजल्ट्स गारंटीड किए। एक और किल और अचीवमेंट की थैंक्स से वह लेवल अप हो गया। डिफीटेड रेड गॉब्लिन्स का स्क्वाड डंगोनन किंग के साथ अब उसके डंगोनन में भी इनकॉर्पोरेट हो गया था। जब वह होटल से बाहर स्टेप किया, वह सीधे अपने मैनेजर से रन इन हुआ। एसईओ यूल ने पूछा कि क्या वह वहां था, और मैनेजर ने विजिबली इरिटेटेड रिप्लाई किया कि वह काफी समय से वहां था, यह जानने की डिमांड करते हुए कि उसने अकेले नर्क में क्या किया था। वह जानना चाहता था कि क्या एसईओ यूल ऑलराइट था, और क्या यह ट्रू था कि उसने रेड गॉब्लिन्स का टेक केयर किया था। एसईओ यूल ने डंब प्ले किया, रिप्लाइंग कि उसे बहुत अच्छे से याद नहीं है क्योंकि रिसेंटली उसका सिर बम्प्ड हो गया था। मैनेजर ने वापस शॉट किया, ये कहते हुए कि ऑनेस्टली हर कोई इस बारे में विस्पर कर रहा था कि कैसे गॉब्लिन्स उसके अंदर जाने के ठीक बाद वैनिश हो गए। हंटर ने जोक किया कि शायद उसे बेटर याद आता अगर उसे कुछ स्टेक या कोरियन बारबेक्यू मिल सकता, लेकिन एक आदमी अचानक उनके पास अप्रोच हुआ, इंट्रूजन के लिए फॉरगिवनेस मांगते हुए। उसने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया कि वह हानू गिल्ड को रिप्रेजेंट करने वाला मैनेजर क्वान सुंग सन था। रेस्क्यू क्रू एक गिल्ड मैनेजर से बात करने के लिए पर्टिकुलरली थ्रिल्ड नहीं था। फर्स्ट, उसने डंगोनन ब्रेक को रिजॉल्व करने में उनके कोऑपरेशन के लिए हर किसी को सिंसियरली थैंक किया, लेकिन फिर वह सीधे पॉइंट पर आया। उसने प्रेफर किया कि हर कोई इंसिडेंट के रिगार्डिंग इंटरव्यू से एब्स्टेन रहे। हानू गिल्ड नहीं चाहता था कि केस पब्लिक में स्प्रेड हो। वे डैमेजेस के लिए होटल को कॉम्पेंसेट करने जा रहे थे, लेकिन अगर बैड प्रेस बाहर गई तो यह सिटीजन्स को और भी ज्यादा एंग्जाइश बनाएगी। नेचुरली वे डिपार्टमेंट को एक जेनरस डोनेशन दे सकते थे और हर किसी के अंडरस्टैंडिंग को अप्रिशिएट करेंगे। एसईओ यूल ने खुद से सोचा कि यह एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे वे लोगों को साइलेंस करते थे, लेकिन वह आदमी एंटायरली रॉन्ग नहीं था। हंटर डिपार्टमेंट के अनलाइक, जो मोस्टली रैंक डी हंटर से बना था, हानू गिल्ड के पास एक मैसिव वैरायटी थी जो पूरे रैंक एस तक जाती थी। उस वजह से लोग नेचुरली ज्यादा पावर वाले गॉब्लिन्स में ज्यादा ट्रस्ट प्लेस करते थे, यह बिलीव करते हुए कि वे दूसरों को सेव करने वाले हीरोज थे। जिस तरह ये गिल्ड्स उस ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करते थे, उसने उसे सीरियसली पिस्ड ऑफ कर दिया। लेकिन वह जानता था कि यही रियलिटी थी और वह अकेले इसे चेंज नहीं कर सकता था। उसने क्वान सन के शोल्डर पर एक हैंड प्लेस किया, यह कहते हुए कि ऑफ कोर्स वह कंप्लीटली समझ गया, जबकि सीक्रेटली सोच रहा था कि उसने एनीवे इसके बारे में एक बड़ा सीन बनाने का प्लान नहीं किया था। अगर उसने ऐसा किया भी, सिचुएशन बस एसोसिएशन द्वारा बरी कर दी जाएगी और खुद पर अटेंशन ड्रा करने से कोई गुड नहीं होगा। हॉवेवर, उसने मेंशन किया कि वह श्योर नहीं था कि मैनेजर कितना डोनेट करने का प्लान बना रहा था, हिंटिंग कि उसे बस उनके मैसेज को क्लीन अप करना, कीप करना पड़ सकता है।